हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्लास खाली है, कोई बात नहीं। अब हम उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि हम या तो एक दूसरे के दिल में रहते हैं या दिमाग में। अब हमारा क्लास में रहने का टाइम गुजर चुका है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो स्विफ्ट कोड है हमारा, वो आखिर क्या बला है, क्या आफत है, क्यों ज़रूरी है चीज़, आखिर ये स्विफ्ट कोड है क्या। तो बहुत आसान शब्दों में मेरे बताने का उद्देश्य रहता है। कोई इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करना, कोई ज़्यादा टेक्निकल जो है लैंग्वेज नहीं रखना जिससे जो है मिसगाइड हों। एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए जो आसानी से समझ में आ जाए। तो स्विफ्ट कोड में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये है क्या। दोस्तों, स्विफ्ट कोड जो है कुछ नहीं है, किसी भी तरीके से इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम यूट्यूब पे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसका पेमेंट विदेश से आएगा। तो विदेश से आएगा, उसके लिए क्या है कि स्विफ्ट कोड है। ये क्यों है, कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हमें कहीं पे कॉल करनी है ना, हमें दिल्ली कॉल करनी है, तो नंबर हमारे पास है। मैं कुछ सालों पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको, STD ISD के ज़माने में। जैसे हमें दिल्ली कॉल करनी है, नंबर हमारे पास है, तो दिल्ली का जो STD कोड है वो हो गया 011, ठीक है। और हमें अगर विदेश में बात करनी है तो नंबर हमारे पास है, लेकिन कौन से सिटी में बात करनी है, क्या है, कैसे है, तो उसके लिए फिर वो ISD कोड हमसे मांगेगा। तो ये तो हो गया टेलीकम्युनिकेशन का मैटर। अब आ गया ये बैंकिंग का, कि हमें जो वित्तीय लेन देन करना है, पैसा भेजना है या पैसा मंगाना है, तो उसके लिए क्या है, बैंकिंग का ये अपना सिस्टम है सिक्योरिटी का। इसमें हमारा कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इनका अपना है। जैसे अगर हम विदेश यात्रा कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं तो कोई नहीं, विदेश कर रहे हैं तो वही पासपोर्ट वीज़ा वगैरह का मैटर है, और अगर देश में कर रहे हैं तो कोई नहीं। तो ऐसे ही अगर हम देश में ही अपना लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए IFSC कोड है की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम विदेश में लेन देन कर रहे हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। देखो, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टमेटिक हैं, है ना, हमें फॉलो करनी है। बाकी उनमें गहराई में हमें नहीं जाना, वे क्यों हैं, किसने बनाई, क्या है क्या, तो उसमें हमें नहीं जाना। हमें तो अगर हमें विदेश में लेन देन करना है तो एक स्विफ्ट कोड हमसे मांगा जा रहा है, वो प्रोवाइड करा देना है। तो चलिए सबसे पहले स्विफ्ट कोड का जो है नाम जान लेते हैं, और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है वो भी देख लेते हैं। स्विफ्ट कोड का नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और BIC का है बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड। और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमारे एडसेंस अकाउंट में, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं स्विफ्ट BIC, यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें ये डालना होता है। और ये होता कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप एक स्विफ्ट कोड देख रहे हैं, ALLAINBBMEE। तो इसमें जो शुरू के लेटर हैं वो हमारा जो बैंक का नेम है, यानी कि बैंक कोड है, और उसके बाद जो IN करके है ये हमारा कंट्री कोड है। ये लेटर्स में होंगे। उसके बाद जो BB लिखा है ये हमारा लोकेशन कोड है, ये लेटर्स में भी हो सकते हैं और डिजिट में भी। उसके बाद जो लिखा है MEE ये है ब्रांच कोड, ये जो है लेटर्स में भी हो सकते हैं और डिजिट में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा स्विफ्ट कोड होता है। शुरू के हमारा बैंक का नाम, फिर हमारा कंट्री कोड, फिर हमारा लोकेशन कोड, फिर हमारा ब्रांच कोड, ऐसे करके हमारा स्विफ्ट कोड बनता है। तो ये आपने देख लिया और समझ भी लिया होगा, नीचे भी मैंने ये बना रखा है, इस तरीके से ये है। स्विफ्ट कोड क्या होता है, कैसा होता है, ये तो देख लिया। अब हमें ये मिले कैसे, उसके लिए हम
गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे एडिट करेंगे स्विफ्ट कोड फाइंडर, ये हम एडिट कर लेंगे। एडिट कर लेने के बाद उसके बाद जो पहली वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, काफ़ी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उनको छोड़ दीजिए। आप सबसे नीचे जाइए, यहाँ पे जहाँ पे मेनू है यहाँ पे आप देखेंगे स्विफ्ट कोड लिखा है। यहाँ पे इस स्विफ्ट कोड पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करते ही जाना है। ऑप्शन है काफ़ी, ये ब्राउज वगैरह सेंड मनी ये नहीं छेड़ना, आपको स्क्रॉल करते जाना है। अपने देश का नाम और अपने देश का झंडा पहचान लेना है। हमारा इंडिया है, इंडिया को हम चुन लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया को सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे ये कुछ बैंक दे रखे हैं, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, तो इस तरीके से है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये बैंक आपको दिखाई देंगे। इसमें अल्फ़ाबेट टाइप है, तो सबसे पहले आ रहे हैं जो ज़्यादा आ रहे हैं इलाहाबाद बैंक आ रहे हैं। तो इसमें इलाहाबाद बैंक हमारे देश के जितने भी ब्रांच जिसमें जो ये स्विफ्ट कोड है वो अवेलेबल है, वो सभी यहाँ पे दिखाई देंगे आपको अपने लोकेशन के हिसाब से। ये तो आपको पता है कि आप कौन से शहर में हैं, क्या आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, क्या तहसील वगैरह जो भी, तो उसके हिसाब से आपको अपना सिटी यहाँ से चूज कर लेना है। और सामने ही इसके स्विफ्ट कोड लिखा है, जैसे मेरा ये मेरठ है तो मैं मेरठ पे सेलेक्ट करूँगा, क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा स्विफ्ट कोड मुझे मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया कि हम गूगल पे जाएं और स्विफ्ट कोड फाइंडर डालें और ये सभी चीज़ें हमें इस तरीके से मिल जाएं, आसानी से मिल जाती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। बैंक में जाते हैं, कई बार बैंक मैनेजर या बैंक के जो भी स्टाफ है वो मना कर देते हैं कि नहीं है हमारे यहाँ पे, या उनको पता नहीं होता, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, इंटरनेट चलाते हैं, आप सब चीज़ आपके हाथ में है, तो सभी आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया वेबसाइट वाला तरीका। इसके बाद एक दूसरा तरीका है, वो है एप्लीकेशन वाला। एप्लीकेशन वाला है, वेबसाइट वाला है, बहुत सारे तरीके हैं। और आप कस्टमर केयर, आपकी जो पासबुक वगैरह है उस पर कस्टमर केयर नंबर भी होगा, वहाँ पे आप कॉल करके भी अपना स्विफ्ट कोड जान सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, परेशान नहीं होना है कि ये क्या बवाल है, ये कैसे मिलेगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। तो अब ये तो हो गया क्लियर आपको। अब इसके बाद जो है करते हैं बात एप्लीकेशन की। तो ये एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए यूज़ करते हैं किस तरीके से। ये पहला पेज है इसका, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट कंट्री और गो, तो हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे या ढूंढ लेंगे। तो हमारा इंडिया है, तो हम जो है IN करके होगा इंडिया, ये रहा इंडिया, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये जो गो बना है इस पर क्लिक कर देंगे और जैसे वेबसाइट में था सेम एप्लीकेशन में है, यहाँ पे वो सभी बैंक आ जाएंगे, ब्रांच आ जाएंगी जिनके स्विफ्ट कोड अवेलेबल हैं, वो सभी यहाँ पे दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं सभी के आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अपना देखा था तो सेम मैं यहाँ पे भी एप्लीकेशन में भी अपना ही आपको देख के बताऊंगा। और स्विफ्ट कोड जो वहाँ पे था वो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि देखो तरीके कितने भी हों सर्च करने के, लेकिन जो वो नंबर है, जो वो जगह है जो पहले से, वो तो चेंज नहीं होगी, तरीके चेंज हो सकते हैं, वो चीज़ें वही रहेगी।
तो ये मेरा मेरठ है, इलाहाबाद बैंक, सिटी मेरठ, ब्रांच मेरठ कैंट, स्विफ्ट कोड ALLAINBBMEE। तो ये मेरा स्विफ्ट कोड है। और एक बात और बता दूं, आप किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में हो, आपको परेशान नहीं होना कि मेरे ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो मुझे बैंक चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका बैंक है, उसका जो सिटी का बड़ा बैंक होगा, उसका स्विफ्ट कोड अवेलेबल ज़रूर होगा, वो ही माना जाएगा, वो ही मान्य होगा। आपको परेशान नहीं होना कि मैं गांव में रहता हूं, गांव में मेरा बैंक है, उसका जो है स्विफ्ट कोड नहीं है तो मैं क्या करूं। तो परेशान नहीं होना। आपको जो ज़िले का है, जो बड़ा बैंक है आपका, उसका जो स्विफ्ट कोड है वो ही लगेगा। तो परेशान नहीं होना। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।